नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी चौरसिया। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स बाय सनी भैया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्यों इंस्टाग्राम पे फॉलो करना जरूरी है? मानिए आपका एग्जाम्स आ रहा है, आपको नोट्स चाहिए या आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं 110% मैसेज का रिप्लाई दूंगा और मैं अगले दिन से वही टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। आप मेरे को जो भी टॉपिक बोलेंगे तो डू फॉलो फिजिक्स बाय सनी बियॉन्ड इंस्टाग्राम ऑल्सो। आप लोग इस सर्किट डायग्राम देखिए, इसको क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। दोनों क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? ना ही ये सीरीज में है ना ही ये पैरेलल में है। अभी तक हमने सीरीज पैरेलल में क्या किया था? एक बैटरी था, यहाँ पे दो बैटरी है, यहाँ पे एक दो तीन बैटरी है। तो सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं होगा। तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था किरचॉफ। उन्होंने दो लॉ दिया। वही दो लॉ की मदद से हम ये ऐसा ऐसा सर्किट डायग्राम को हम सॉल्व करते हैं। आइए तो उन्होंने क्या लॉ दिया उसी को समझते हैं। पढ़ते हैं आज का मेन टॉपिक, KIRCHOFF किरचॉफ्स लॉ। इन्होंने ना दो लॉ दिया, गिव्स टू लॉ टू solve the circuit diagram, complex circuit diagram, complex circuit diagram। क्या दो लॉ था? पहला लॉ ये कहता है जंक्शन जो बात करता है करंट की, इसीलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे जंक्शन ब्रैकेट करंट। जंक्शन करंट के लिए होता है जंक्शन करंट लॉ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं KCL, रीड एज किरचॉफ करंट लॉ। एक लॉ ये दिया इन्होंने। क्या क्या लॉ था हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा लॉ, वोल्टेज जो कि लूप में हम मेजर करते हैं। लूप कहने का मतलब मैं अभी बताऊंगा। वोल्टेज लूप लॉ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में KVL कहते हैं, इसको पढ़ा जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने दो लॉ दिया, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आइए दोनों लॉ को कैसे, ये दोनों लॉ की मदद से हम कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम जिसमें दो बैटरी तीन बैटरी चार बैटरी वाला हम सॉल्व कर सकते थे। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम एक ही बैटरी की मदद से हम सॉल्व करते थे। इसमें हम चार पैरेलल, चार बैटरी, पांच बैटरी, मल्टीपल बैटरी का केस से हम सॉल्व करेंगे। आइए पार्ट वाइज पार्ट पढ़ते हैं। किरचॉफ करंट लॉ, जिसको KCL कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KCL कहा जाता है। किरचॉफ क्या बोलते हैं कि मानो ये जंक्शन की बात करता है। तीन पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट। तो मेरा इधर से करंट आया I1, इधर से मेरा करंट आया I2 और इधर से मेरा करंट आया I3। तो इन्होंने क्या बोला, किरचॉफ्स लॉ ने, अपना किरचॉफ्स करंट लॉ में इन्होंने क्या दिया, द
algebraic sum of all the current meeting at the junction is जीरो। ये जीरो के बराबर होता है। कहने का अर्थ था समेशन आई नेट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समेशन, आइए देखते हैं, सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट द जंक्शन, ये करंट और ये करंट, ऑल द करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो। अब आप बोलोगे कैसी फुद्दू जैसी बात कर रहे हो, क्या कोई तीन सम का वैल्यू जीरो आता है? जैसे मानो मैं ये 2 जोड़ रहा हूँ, 3 जोड़ रहा हूँ और 4 जोड़ रहा हूँ, तो इसका वैल्यू क्या कभी जीरो आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए इसका मतलब इसमें कोई टर्म एक नेगेटिव है इसका मतलब कोई टर्म एक नेगेटिव है। तो हमने क्या इससे कंक्लूजन निकाला, इसका मतलब इसमें कोई एक नेगेटिव है। जैसे मानो 2 प्लस 3 माइनस 5 है, तो इसका सम जीरो हो जाएगा 2 3 5 5 माइनस 5 जीरो। तो ये भी ऐसा ही है, इसको ऐसे लिखा गया होगा, प्लस और माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। देखिए तो तीन सम का बराबर जीरो आया कि नहीं आया। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाले हैं? कंक्लूजन निकाले हैं इनकमिंग करंट जो जितना होता है वो आउट गोइंग करंट के बराबर होता है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। जैसे मानिए एक करंट इधर से आया, एक करंट इधर से गया, एक करंट इधर I1 था मेरा, इधर I2 था, इधर I3 था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। देखिए करंट ये पॉइंट पे जा रहा है और इस पॉइंट से ये दोनों करंट अवे हो रहा है। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। देखिए तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट हुआ कि नहीं हुआ। इससे हम ये कंक्लूजन निकालते, इसका मतलब इसमें कोई टर्म नेगेटिव था, तो मानो ये टर्म नेगेटिव मैंने कर दिया, तो इसको मैं I1 प्लस I2 उधर फेंक दूंगा तो I3 हो जाए। कहने का मतलब I1 और I2 मेरा इनकमिंग करंट है, I1 और I2 मेरा इनकमिंग करंट है और I3 मेरा आउटगोइंग करंट है। इसका कहने का अर्थ ये रहा, समझ आए? ये जो लॉ है ना, इससे क्वेश्चन बनता है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? चार्ज को ना ही खा सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, ना ही नष्ट किया जा सकता है। चार्ज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। तो क्या मेरा जितना करंट आएगा उतना ही ना जाएगा कि बीच में कोई डिवाइस लगा जो करंट को पी लेगा? जितना मेरा करंट आ रहा है उतना ही जाएगा। तो इसीलिए बोलते इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए एक क्वेश्चन लगाते हैं धमाकेदार। ये समझ आए ना? इसमें ना इतना सी भी याद रखना, इसका कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ही हमेशा याद रखा जाता है। इनकमिंग करंट होता है आउटगोइंग करंट के बराबर। इनकमिंग करंट होता है आउटगोइंग करंट के बराबर। आइए क्वेश्चन लगाते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ को जंक्शन करंट लॉ भी बोलते हैं, मैंने बताया भी था आपको। ये हम लोग का एक प्रश्न है जो कि किरचॉफ्स करंट लॉ की मदद से हम सॉल्व करते हैं। कैसे? देखिए ये दोनों क्या है मेरा, ये पॉइंट लेंगे तो हम ये दोनों करंट में क्या इनकमिंग करंट, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो दो और दो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट जाएगा, 4 एम्पियर का करंट। फिर यहाँ से देखिए
इस पॉइंट पे 4 एम्पियर का करंट 1 एम्पियर उधर गया है, तो देखिए फिर से यहाँ इनकमिंग करंट मेरा कितना था 4, आउटगोइंग करंट कितना होना चाहिए अभी 4, तो 4 में से 1 एम्पियर इधर गया है, तो बचा कितना 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर इधर जाएगा, 3 एम्पियर इधर जाएगा। फिर से यहाँ देखिए, फिर से यहाँ किरचॉफ करंट लॉ हम बोलते हैं, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर से यहाँ 3 एम्पियर का 1.3 एम्पियर उधर गया है, फिर से 3 एम्पियर में से 3 ही बनेगा, जिसमें से 1.3 एम्पियर उधर गया है, तो बचा कितना 1.7 एम्पियर बचा, बचा कितना 1.7, तो इसमें कितना आएगा 1.7 एम्पियर आएगा, तो मेरा ये ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। किरचॉफ करंट लॉ को ना मैंने अभी भी बोला था, बात पहले ही बोला था, अभी भी बता रहा हूँ, किरचॉफ करंट लॉ को इसको बोला जाता है जंक्शन, जो कि करंट का बात करता है, जंक्शन करंट लॉ भी बोलते हैं, इसीलिए और में लिखा है, कंफ्यूजन मत होइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जंक्शन का ही बात होता है, जंक्शन का ही बात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा लॉ पढ़ने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। जंक्शन पोटेंशियल, आप लोग को याद है मैंने आप लोग को एक ऐसा बताया था, ये मेरा V1 पोटेंशियल पर, इस कैपेसिटर का नाम C1 है, ये मेरा कैपेसिटर का नाम C2 है, ये V2 पोटेंशियल पर, ये V3 है, ये C3 है। तो मेरा जंक्शन यहाँ का पोटेंशियल में कैसे निकालता था, VJ C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। मैंने बताया था चैप्टर नंबर 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये ऐसे ही हम सिमिलर फैशन में ये मेरा V1 पे है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये मेरा V2 पे है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, ये मेरा V3 पे है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। तो मेरा यहाँ का VJ कैसे निकलेगा, ये हम लोग को बताना है। आइए, VJ कैसे निकलेगा, जिधर जिधर C होगा ना, C इज इक्वल टू 1/R होता है। वहां कैपेसिटर में जो सीरीज में था, रेजिस्टेंस में वो पैरेलल में है, कैपेसिटर में जो पैरेलल में था, रेजिस्टेंस में वो सीरीज में, इसीलिए एक दूसरा का अपोजिट होता है। तो जहां जहां सी है ना, वहां वहां 1/R पुट कर देंगे, तो V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 होल डिवाइड 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये मेरा हो गया पोटेंशियल इन जंक्शन का रेजिस्टेंस में निकालने का तरीका। ऐसी कोई लंबी डेरिवेशन नहीं है, इससे हम लोग को एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसीलिए मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ, वोल्टेज लूप लॉ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है केवीएल। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है, आइए मैं बताता हूँ। ये क्या कहता है, द algebraic sum of potential difference in a closed loop
containing battery, resistor, capacitor, inductor etc इज जीरो। अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पे लूप का बात करेंगे। लूप हमेशा क्लोज, लूप कहने का मतलब पेन यहाँ से स्टार्ट किया, कहीं नहीं रोका और डायरेक्ट आके वहीं एंड हो गया, तो ये एक मेरा कंप्लीट लूप बना, इसको बोलते हैं लूप। जो कि ये मेरा कंप्लीट है तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोज लूप। क्लोज लूप समझ आया? हाँ आया। मानिए इसके पास कुछ पोटेंशियल होगा, इसके पास कुछ पोटेंशियल होगा, इसके पास कुछ पोटेंशियल, इसके पास कुछ पोटेंशियल, तो मेरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये बोलता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ये होगा, प्लस V4 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जो कंटेन करे रेजिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी, बैटरी भी डाल सकते थे, बैटरी हो गया, और इंडक्टर भी डाल सकते थे। ये इंडक्टर का सिंबल होता है, अभी सेकेंड फोर्थ चैप्टर में हम बात करेंगे। ये इंडक्टर का सिंबल होता है, ये जीरो होता है। किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या था, करंट का सम जीरो हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज का लॉ जीरो हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन है, क्लोज पाथ में ही होना पड़ा, जहां से पेन स्टार्ट किया था वहीं आके एंड किया, तभी होता है। ये मेरा लॉ बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द, ये मेरा बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, क्योंकि पोटेंशियल का बात आया, पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए एनर्जी में करंट चार्ज से आता है, इसीलिए वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बेस्ड करता है, पोटेंशियल एनर्जी से आता है इसीलिए वो एनर्जी में बेस्ड करता है। इसको लगाते कैसे हैं, थ्योरी तो पढ़ ली है, इसको प्रैक्टिकली इसको लगाते कैसे, इसकी मदद से कैसे हम करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की मदद से हम कैसे सर्किट डायग्राम सॉल्व करते हैं, आइए मैं बताता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, मैंने आपको बोला था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ केसीएल करंट होता है और करंट एनर्जी से आता है, इसीलिए वो एनर्जी पे बेस्ड होता है, सॉरी चार्ज से आता है, इसीलिए वो चार्ज पे बेस्ड होता है। केवीएल पोटेंशियल है, ये वोल्टेज है, ये कहाँ से आता है, एनर्जी से आता है, इसीलिए वो एनर्जी पे बेस्ड होता है, मैंने आपको बताया भी था। तो फर्स्ट लॉ एनर्जी पे बेस्ड हो, चार्ज पे बेस्ड होता है, और सेकेंड लॉ एनर्जी पे बेस्ड, तो देखिए फर्स्ट लॉ चार्ज पे, सेकेंड लॉ एनर्जी पे, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन मत कर दियो, ये फर्स्ट लॉ एनर्जी पे, सेकेंड लॉ चार्ज पे, ये ऑप्शन मेरा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आइए केसीएल और केवीएल को लगाते कैसे है, डिटेल में पढ़ा जाए। केसीएल तो इजी है, केवीएल बहुत टफ है, केवीएल से हम स्टार्ट करेंगे, केसीएल उसी में ही इंक्लूडेड रहेगा। एक क्वेश्चन की मदद से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। वन ओम 3 वोल्ट टू 6 वोल्ट, बोल देगा फाइंड आई। देखिए यहाँ पे दो दो बैटरी है, दो दो बैटरी है, एक बैटरी दूसरा बैटरी,
दोनों बैटरी कुछ पोटेंशियल निकालेगा, दोनों बैटरी कुछ एनर्जी निकालेगा। स्टेप्स को फॉलो करिए। क्या क्या स्टेप्स है? देखिए, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका कुछ और होता है, हर टीचर का सबका तरीका डिफरेंट करता है। सबसे पहले स्टेप में ना करंट की डायरेक्शन मान लो। स्टेप 1, करंट की डायरेक्शन मान लो। आप करंट की डायरेक्शन कोई सा भी मान सकते, कोई भी मान सकते। ये 6 वोल्ट का है, ये 3 वोल्ट का है, तो ज्यादा करंट कौन निकालेगा? 6 वोल्ट का निकालेगा, 3 वोल्ट का कम निकलेगा, 6 वोल्ट का निकलेगा। इसीलिए हम इधर से मान लेंगे आई मेरा जा रहा है, आई मेरा जा रहा है, आई आ रहा है, आई आ रहा है, आई आ रहा है, आई आ रहा है, आई आया। जितना करंट दिया था उतना मिल गया, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो गया। करंट की डायरेक्शन मान लो, हमने करंट का डायरेक्शन मान लिया। स्टेप 2 ये कहता है करंट की डायरेक्शन में ट्रैवर्सिंग करो। करंट की डायरेक्शन में चलो। क्यों चलना जरूरी है? क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पता चलेगा कितने डिवाइसेस लगे हैं। जैसे करंट की डायरेक्शन में मैं चला, मैं करंट का डायरेक्शन इधर से ही मान सकता था, किधर से ही मानो, कोई फर्क नहीं है। आप नीचे से ही मान सकते थे, ऊपर से ही मान सकते थे, कोई फर्क नहीं। किरचॉफ्स लॉ में ये छूट मिला है, करंट की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर लूप में ना कहीं से ही मान सकते हो। करंट की डायरेक्शन में चलने से, हाँ यहाँ एक डिवाइस मिला, यहाँ एक मिला, यहाँ एक मिला, 3 डिवाइस लगा है, एक 4 4 डिवाइस लगा है। करंट की डायरेक्शन में चलने से क्या पता चला? 1 2 3 4 डिवाइस लगा, इसीलिए करंट की डायरेक्शन में चलो। तीसरा, APPLICE, एप्लियंसेस। एप्लियंसेस जो कि हम लोग को सर्किट डायग्राम में क्या देखने को मिलता है एप्लियंसेस के रूप में? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब मीठा नेगेटिव साइन लिखना है। ये क्या कह दिया? जो भी बैटरी है डिवाइस पे तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा ना, तभी तो वो चीज चलेगा। बल्ब भी रखा था, मानो मैं बल्ब भी रखता, तो बल्ब क्या डिवाइस है, एप्लियंसेस है, तो बल्ब पे पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है, बैटरी उस पर पोटेंशियल गिरा रहा है, तभी तो ग्लो कर रहा है। पोटेंशियल गिरना का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होना होता है, वही था नेगेटिव साइन। एप्लियंसेस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप होता है। एप्लियंसेस में मैं बल्ब भी ले सकता था, लेकिन हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो मोस्टली हम लोग को रेजिस्टेंस मिलता है, इसीलिए। चौथा पॉइंट क्या बोलता है? हायर पोटेंशियल से टू लोअर पोटेंशियल हम जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियल ड्रॉप होता है। कहने का अर्थ था, ये मेरा बैटरी का सिंबल है, ये मेरा क्या चीज का सिंबल है? बैटरी का। हम ऐसे जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये बैटरी का बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो देखो तो हाइयर टू लोअर जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होता ही नेगेटिव साइन। कैसे पता चला पोटेंशियल ड्रॉप? पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस है और इनिशियल कुछ है, इनिशियल समथिंग 2 आएगा, तो -5 -2 -7, माइनस साइन आएगी नहीं आया, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इसका जस्ट रिवर्स, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हम जाएंगे तो पोटेंशियल राइज होता है, पोटेंशियल राइज होता है। पोटेंशियल राइज होता है, प्लस साइन आता है। इसका कहने का मतलब शुरू में छोटा बड़ा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हम करंट की डायरेक्शन ऐसे माने तो देखिए तो लो टू हाइयर जा रहा है तो पोटेंशियल राइज होगा। पोटेंशियल राइज होते होने का मतलब पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है।
एक चीज और क्या एक्सेप्शन में आप लोग को देना चाहूंगा, नोट में लिख लीजिएगा। ये सब रूल हम जब करंट की डायरेक्शन मानते हैं, जब हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं, एक्सेप्शन में क्या बोलता है, मानिए मेरा रेजिस्टर है, करंट ऐसे जा रहा है, आर है, करंट ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे जा रहा है। अगर हमें चलना पड़ा ऐसे, क्वेश्चन में दिया रहेगा करंट, आपको मानना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर हम ऐसे चले तो उस टाइम करंट का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसी डिवाइस में अगर करंट की डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा, इधर है, अगर किसी कोई कारण से हम लोग को इधर आना पड़ा तो करंट पॉजिटिव माना जाता है, जो कि मैंने बताया था एप्लायंसेस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। नहीं, यहाँ पे हम लोग करंट पॉजिटिव मान के चलेंगे। इसका मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। ये कब होता है, जब हम करंट, देखो तो मैंने करंट का डायरेक्शन माना था, मैं इधर से ही मान सकता था, ये मैंने करंट का डायरेक्शन माना था, तो ये तब होता है। आइए इसी रूल को अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करंट की डायरेक्शन मान लो, जो कि हमने मान लिया, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवर्सिंग करो, करंट की डायरेक्शन में भी हमने चल लिया, 4 डिवाइस लगा है, वो भी पता है। तीसरा, एप्लायंसेस पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ये करंट की डायरेक्शन पे, यहाँ मिला एप्लायंसेस, ये केवीएल से सॉल्व हो रहा है। केवीएल यानी कि वोल्टेज की बात करता है, वोल्टेज में फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, मेरे पास आर है, आई है, तो भी नहीं आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि एप्लायंसेस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, माइनस आई इंटू टू। फिर से आगे चलेंगे, देखिए यहाँ आया, ये मेरा हायर पोटेंशियल इन लोअर, हायर टू लोअर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो देखिए ये तो ऑलरेडी पोटेंशियल में है, भी में है, तो ये -3 हो जाएगा। फिर से चलेंगे 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 यहाँ, फिर से ये माइनस आई इंटू वन हो जाएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर लगाना। फिर से चलेंगे चलेंगे चलेंगे, ये लोअर टू हायर जा रहा है, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। सबका सम बराबर क्या होता है, जीरो, समेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो होता है केवीएल का, तो सबका सम बराबर जीरो। आइए इसको सॉल्व कर दे, -2i -3 -i प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, -3i इज इक्वल टू -3, -3 कैंसिल, आई मेरा जो कि 1 एम्पेयर का आ गया, आई का वैल्यू मेरा कितना आया, 1 एम्पेयर का आया, आई का वैल्यू मेरा कितना आया, 1 एम्पेयर। अगर हम नीचे से ऐसे डालते तब भी कोई फर्क नहीं है, नीचे से अगर जाते ना तो मेरा आई का वैल्यू -1 आता, -1 एम्पेयर। इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा आंसर रॉन्ग है, ये माइनस जस्ट डायरेक्शन शो करता है, माइनस जस्ट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, ये हमने जो करंट की डायरेक्शन माना है वो सही माना है। नीचे से लगाते ना तो 1 आता, लेकिन विथ हम माइनस साइन, माइनस जस्ट आ जाता, माइनस फिजिक्स में जब कभी डायरेक्शन की बात करता है। तो आपका होमवर्क क्या है, इसको आप नीचे से ऐसे सॉल्व करिएगा उल्टी डायरेक्शन में, ये आपका होमवर्क है। ये तो हो गया मेरा एक लूप वाला, एक ही लूप है, एक ही लूप, जितना ज्यादा लूप होगा ना उतना ज्यादा करंट होगा, लिख देता हूं, जितना ज्यादा लूप उतना ज्यादा करंट। एक लूप है, देखिए, तो एक ही करंट आई आई है। अब हम पढ़ेंगे ना दो लूप वाला कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं, इसी रूल को अप्लाई करेंगे। दो लूप तो दो करंट, तीन लूप तो तीन करंट, चार लूप तो चार करंट। ये हम लोग के पास देखिएगा, दो लूप वाला करंट है,
लूप कितना है देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है, एक लूप इधर आया, एक लूप इधर आया, दो लूप हम लोग को देखने को मिला। सबसे पहले क्या था, करंट की डायरेक्शन मान लो, मैंने बोला था जितना ज्यादा लूप उतना ज्यादा करंट। इधर से माना मैंने I1 मेरा करंट आ रहा है, क्यों I1, क्योंकि जितना ज्यादा लूप उतना करंट, दो लूप तो दो करंट मानेंगे। इधर से मेरा I1 करंट आया, इधर से मेरा I2 करंट आया, ये दोनों मीट हो गए क्या, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो यहाँ पे मेरा I1 प्लस I2 बन जाएगा। फिर से इधर I1 प्लस I2 होगा, तो इधर से फिर मेरा I2 चला जाएगा, I2 चला जाएगा, और ऊपर मेरा I1 चला जाएगा। करंट की डायरेक्शन हमने मान लिया, करंट की डायरेक्शन। अब करंट की डायरेक्शन में ट्रैवर्सिंग करो, ए बी ई एफ ए में आई है, I1 है, I1 प्लस आई, एक डिवाइस मिला, दो तीन डिवाइस लगा है। हम क्या करेंगे, इन क्लोज्ड लूप हमेशा केस VL क्लोज लूप में ही लगता है। इन क्लोज लूप ए बी ई एफ, ए बी ई एफ अभी तक ओपन ही है, एक बार और ए की तरफ आएंगे तो क्लोज हो जाएगा। समझ आया, आइए देखते हैं। एप्लायंस है तो माइनस होता है, माइनस I1 प्लस I2 इंटू 5 V इज इक्वल टू IR। फिर से चलेंगे 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 चलेंगे, हाँ फिर से मिल गया, माइनस I1 इंटू 1। फिर से चलेंगे चलेंगे चलेंगे, लोअर टू हायर जा रहा है तो पोटेंशियल राइज होगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप कंटेनिंग रेजिस्टर बैटरी इज 0। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। आइए इसको ब्रेक करते, I1 5 माइनस I2 5 माइनस I1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस I1 6 माइनस I2 5 इज इक्वल टू माइनस 6। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1। अब अगेन इन क्लोज लूप, दूसरा लूप, कौन सा लूप, यहां से हम मानेंगे सी बी ई डी सी, सी बी ई डी सी। देखिए तो सी यहाँ है, सी यहाँ भी है, ए यहाँ है, ए यहाँ भी है, तो क्लोज लूप बन गया। फिर से देखिए, यहाँ चलेंगे, यहाँ मिला करेंगे, माइनस I1 प्लस I2 इंटू 5। फिर से पैदल पैदल चलेंगे, यहाँ माइनस I2 इंटू 2। फिर से चलेंगे चलेंगे चलेंगे, यहाँ देखिए लोअर टू हायर जा रहे हैं तो पोटेंशियल राइज होगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप कंटेनिंग रेजिस्टेंस बैटरी इज 0। 0 आया कि नहीं आया, आया। इसको आइए ब्रेक करते, माइनस I1 5 माइनस I2 5 इज माइनस I2 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस I1 5 माइनस I2 7 इज इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन 2 आ गया मेरा, इक्वेशन 2। अब सिर्फ मैथ है, फिजिक्स खत्म हो गया, फिजिक्स यहीं तक था, फिजिक्स खत्म हो गया। आइए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में 6 से 5 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 6 से, वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है, 5 से सब में मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, माइनस I1 30 माइनस I2 25 इज इक्वल टू माइनस 30। फिर से माइनस I1 30 माइनस I2 42 इज इक्वल टू माइनस 12। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक और माइनस साइन ला दूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा कट गया, माइनस प्लस कट गया, ये 25 में से 42 गया, 17 I2 माइनस 18, I2 इज इक्वल टू माइनस 18 बाई 17।
I2 का मेरा वैल्यू ही है, माइनस में क्यों आया, जबकि करंट तो माइनस में होता नहीं, माइनस यही मेरे को डिनोट कर रहा है। मैं I2 ऐसे चला हूं, मेरे को चलना चाहिए था नीचे से, ऐसे जाना चाहिए था। I2 मेरे को सिर्फ माइनस ये मेरे को बताता है, ये आंसर रॉन्ग नहीं है। अगर मैं ऐसे जाता ना, दोनों लूप में मेरे को फिर ऐसे ही जाना पड़ता। अगर मैं ऐसे जाता, इस लूप में मेरे को ऐसे जाना पड़ता और इस लूप में मेरे को ऐसे आना पड़ता, तब मेरा ये आंसर पॉजिटिव आता। तो माइनस प्लस जस्ट बताता है, डायरेक्शन बताता है, माइनस प्लस का कोई काम नहीं। आइए I2 का वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, क्या मिलता है। पुटिंग I2 इज इक्वल टू -18/7 इन इक्वेशन 1, वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है, -I16 माइनस I2 का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18/17 इंटू 5 इज इक्वल टू -6, -I16 इज इक्वल टू -6 -3 इंटू 5/17, ये वैल्यू प्लस आएगा, ये वैल्यू प्लस आएगा। देखिएगा, मैं कैलकुलेटर अगर हूँ, 18 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, ये मेरा आंसर आया। सब काट छाट के I1 इज इक्वल टू 1.88 एम्पियर। प्लस आने का मतलब I1 का डायरेक्शन मैंने करेक्ट लिया था, I1 का डायरेक्शन मैंने करेक्ट लिया था। तो ये मेरा, और मेरे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड I क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 है मेरा 1.88, I2 है -18/17। इसको और सॉल्व करेंगे तो 0.82 एम्पेयर का करंट जा रहा है। देखिए कितना इजी था, कितना इजीली मैंने इसको सॉल्व किया। आइए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, फिर हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कितना सा लूप दिख रहा है, ए बी ई एफ ए एक लूप, बी सी डी ई बी दो लूप, दो लूप इसका मतलब दो करंट, मैंने नोट में लिखा है जितना लूप उतना करंट। सबसे पहले स्टेप क्या था, करंट की डायरेक्शन मानना, मान लेंगे। इधर से मेरा आया I1, इधर से मेरा आया I1, इधर से मेरा आया I1, इधर से मेरा गया I2, इधर से मेरा गया I2, I1 I2, यहाँ पे करंट किरचॉफ करंट लॉ लगेगा कि जंक्शन करंट लॉ, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, I1 प्लस I2 हो जाएगा। यहाँ से मेरा I1 प्लस I2 आएगा, फिर से यहाँ से मेरा बट जाएगा, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, इधर I2 इधर जितना करंट इसने दिया था I1 उतना आ गया, जितना करंट इसने दिया था I2 उतना आ गया। अरे भाई ये तार है, ये वायर से, इसमें 1 एम्पियर का करंट, इसमें 1 एम्पियर का था, ये दोनों तार को मिला दूंगा तो इसमें कितना 2 एम्पियर का बहेगा, वही किरचॉफ करंट लॉ बोलता है। आइए लिखते हैं, इन क्लोज लूप, क्या है क्लोज लूप, ए बी ई एफ ए। आप ना कोई भी पॉइंट से चलिएगा, ए से चला फिर आके ए में एंड हो गया, देखिए ए से चला हूँ फिर आके ए में, तो लूप मेरा क्या क्लोज हो गया। आइए देखते हैं क्या क्या मिलता है। एप्लियंसेस मिला, -I1 प्लस I2 इंटू 4, फिर से चलूंगा चलूंगा चलूंगा, फिर से -I1 इंटू 2, फिर से चलूंगा, लोअर टू हायर पोटेंशियल राइज होगा, +4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए इसको, -I1 4 -I2 4 -I1 2 +4 इज इक्वल टू 0, -I1 6 -I2 4 इज इक्वल टू -4, लेकिन -2 कॉमन, I1 3 प्लस I2 2 इज इक्वल टू -4, 2 से 4 कैंसिल, I1 3 प्लस I2
अरे टू टू जा फोर होगा, I2 2, I2 2, ये सफिक्स I2 2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 आ गया। फिर से दूसरा लूप, इस लूप को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन क्लोज लूप CBEDC, सी से स्टार्ट हुआ फिर सी में आके एंड हो गया, लूप मेरा कंप्लीट हो गया। पैदल पैदल चलेंगे, यहाँ पे एप्लीकेंसेस मिला, जहाँ एप्लीकेंसेस मिलेगा वहीं पे V इज इक्वल टू IR देखना 4। पैदल पैदल चला, फिर यहाँ पे -I2 × 2, पैदल पैदल चला, हायर से लोअर जा रहा हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए अब इसको, -I1 4 -I2 4 -I2 2 इज इक्वल टू 2, -I1 4 -I2 6 इज इक्वल टू 2, -2 कॉमन, I1 2 -I2 3 इज इक्वल टू 2, I1 2 -I2 3 इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 2 आ गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, इलिमिनेशन मेथड करो चाहे सब्स्टिट्यूशन करो, चाहे तू ज्यादा समझदार है तो ग्राफिकल मेथड कर ले। सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हम लोगों को क्या मिलता है, इक्वेशन 1 में ना 2 से मल्टीप्लाई कर, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर, तब देख कट जाएगा ये। तो क्या हो गया, इक्वेशन 1 में 2 से, इक्वेशन 2 में 3 से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, I1 6 प्लस I2 4 इज इक्वल टू 4, I1 6 माइनस I2 9 इज इक्वल टू -3, माइनस कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट गया, तो कितना हो जाएगा, कुछ गलती हो गई है क्या, अरे देवा, ये प्लस ना होगा, तो ये प्लस होगा तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, हो गया। सॉल्व कर दीजिए, ये आ गया मेरा -5I2 इज इक्वल टू 7, तो मेरा I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.2 एम्पेयर, I2 का वैल्यू भी था नेगेटिव साइन। कहने का अर्थ मैंने जो I2 माना था, ये मैं ऐसे चला हूँ, ये मैं ऐसे चला हूँ, ऐसे मेरे को बट चलना चाहिए था, ऐसे ऐसे मेरे को चलना चाहिए था, तो पॉजिटिव में आ जाता, कोई ना, डायरेक्शन की बात है। पुटिंग I2 इज इक्वल टू कितना होगा, 7/5, 1.4 ना होगा, पुटिंग I2 इज इक्वल टू -1.4 एम्पेयर इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोगों को क्या मिलता है, I1 3 प्लस, माइनस वैल्यू रख देंगे तो माइनस आ जाएगा, -1.4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व, ये I1 का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, 1.4 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड 3, I1 इज इक्वल टू 1.6 एम्पेयर आ गया। मेरे को निकालना क्या है, I निकालना है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, वैल्यू पुट 1.6 -1.4, ये मेरा आ जाएगा 0.2 एम्पेयर आंसर। हाउ इजी, कितना इजीली मैंने सॉल्व किया, आप एक बार देखिए, एक बार कम से कम इसको अपने हाथ से बिना देखे लिखिएगा, तब जाके समझ आएगा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, अभी आप एक बार 2 मिनट देखिए, ट्राई कीजिए।
इसमें आप करंट की डायरेक्शन नहीं मान सकते क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन दिया है। ये इसको I1 अच्छे से लिखते हैं। आप इसमें करंट को डायरेक्शन को खुद से नहीं मान सकते क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन देकर रखा है। I1 आ रहा है, I2 उधर गया, I3 नीचे आया, इसका E2 दिया है, इसका E3 दिया है, इसका E1 बैटरी का EMF होता है। EMF में अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। किर्चॉफ्स रूल लगाना है हम लोग को क्लोज लूप में। कौन सा क्लोज लूप? इन क्लोज लूप BCDEB, BCDEB। आई रिपीट, आप करंट की डायरेक्शन इसमें नहीं मान सकते क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। I1 इधर, I2 इधर है, हमको चलना भी इधर है, तो क्या हो जाएगा माइनस I2 R2, फिर से लो हायर टू लोअर नेगेटिव साइन आएगा माइनस E2, फिर से लोअर टू हायर पॉजिटिव साइन आएगा प्लस E3। अब देखिए इसमें क्या रूल क्या लगेगा, करंट का डायरेक्शन इधर है लेकिन हमको चलना है कैसे, इधर हम ऐसे चल रहे हैं, हमको चलना है इधर, तो प्लस लेंगे। अभी तक हम माइनस ले रहे थे, इसमें प्लस, यही एक्सेप्शन केस मैंने बताया था। क्या बताया था, करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे है, किसी संजोग हम लोग को ऐसे चलना पड़ा तो ये हम पॉजिटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा प्लस I3R1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट बैठ रहा है। R1 देखिए E2 सब में नेगेटिव है, E3 सब में नेगेटिव, E3 नेगेटिव है, इसमें E3 गायब है, तो E3 को नेगेटिव करने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे। I2R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3R1 बराबर 0। तो I2R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3R1 मेरा 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है? ऑप्शन ए मेरा करेक्ट बैठ रहा है। आज का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को, सॉरी क्लास को सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप मेरे को, मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्यों इंस्टाग्राम पे फॉलो करना जरूरी? मानिए अगर आपको एग्जाम्स आ रहा है, आपको कोई टॉपिक पढ़ना होगा मेरे से, आपको डाउट्स होगा, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं 110% उस मैसेज का रिप्लाई दूंगा। कोई बात नहीं, आप अपना तैयारी करिए। आज का क्लास ना भी समझ आया हो, एक बार अपने हाथ से लिख कर देखिएगा। फिजिक्स इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट। जो टीचर बोलता है ना फिजिक्स इजी सब्जेक्ट है, वो झूठ बोलता है। फिजिक्स इजी सब्जेक्ट नहीं है। मैं खुद फिजिक्स पढ़ा हूँ, मेरे को खुद पता है फिजिक्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट। फिजिक्स को जब रिवीजन से ना पढ़ो ना तो कुछ समझ नहीं आता। क्यों ना अल्बर्ट आइंस्टाइन से, SC वर्मा सर से भी आप क्यों ना पढ़ो फिजिक्स, जब तक आप थ्योरी पढ़ के उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लगाएंगे और खुद से नहीं सोचेंगे ना कैसे बना, ये के स्टेप क्यों हुआ तो क्या हुआ, तब तक आपको फिजिक्स समझ नहीं आएगा। इसीलिए रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही।